गुंडे गुंडे हो, मेरी माँ को इसने अंदर ट्रेन के अंदर मारा इस औरत ने। ये सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, ये पीआर के वो कैमरे हैं, लेकिन जिनको सच में जवाब देना चाहिए वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इतनी दूरी है। मरने के बाद राजनाथ सिंह आ रहा है और मरने के बाद योगी जी आ रहे हैं। क्या कर लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। आपने लखनऊ की वो तस्वीरें देख ली होंगी, बेहद भयावह तस्वीरें, और जो बच्चे मारे गए सरकारी लापरवाही की वजह से, सरकारी तानाशाही की वजह से, सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से, सरकारी नफरती पॉलिटिक्स की वजह से, उनकी लाशें भी, और अब उन पर विश्लेषण हो रहे हैं, लंबे चौड़े विश्लेषण हो रहे हैं। मैं आपको उसका एक दूसरा पहलू दिखाऊंगा। ये पहलू गोदी मीडिया का पहलू है, ये पहलू पेड मीडिया का पहलू है, ये पहलू मजदूर मीडिया के उन चंद चिंटुओं का पहलू है जो लखनऊ की पत्रकारिता को, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के कदमों में न्यौछावर कर दिया है। मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले एक खबर मैं आपको लखनऊ की ही दिखाना चाहता हूं। और लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुंडाई, सो कॉल्ड दावा ऐसा किया गया कि वो एबीवीपी के लोग हैं। एक बुजुर्ग महिला को सरेआम एक के बाद एक तड़ातड़ थप्पड़ भरी भीड़ में मारती है एक लड़की, अपने आप को नेता बताने वाली है। बिहार के हाजीपुर से चढ़ी 70 साल की बुजुर्ग महिला, और उसको बुरी तरीके से पीटा जाता है। लेकिन उसके बाद जो सबक सिखाया जाता है उन गुंडे बाप और बेटियों को, और उन सो कॉल्ड गौरक्षा दल के जो गुंडे जो लठैत लेकर के वो लड़की आई थी मारने के लिए एक 70 साल की बुजुर्ग को, वो तस्वीर भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बाकायदा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत सारी खबरें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं ये वीडियो आप देखिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो। वकील जो रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो, वो उस बुजुर्ग मां को लेने गया था, और ये सब कुछ हुआ एक पत्रकार की मां के साथ, एक बड़े संस्थान में काम करने वाले एक पत्रकार की बुजुर्ग मां के साथ भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल्स के गुंडों का ये आतंक सरेआम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। इस वीडियो को देखिए। देखिए ये गुंडे गुंडे हो, तुम्हारी प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ है? प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ है? मेरी माँ को इसने अंदर ट्रेन के अंदर मारा इस औरत ने। ये जो है अपने बाप का बदला लेके तो बॉयफ्रेंड लेके आया है। मैं एडवोकेट अभिनव कुमार पांडे, इनको मैंने बताया मैं वकील हूँ, तो ये बोले वकीलों की ये औरत कह रही है कि वकील हमारे बाप के मजिस्ट्रेट है, इसका बाप मजिस्ट्रेट है, इसने मारा। अब मैं आपको बताता हूं पूरा मामला। सबसे पहले प्रवीण राय का ये पोस्ट आप पढ़िए। ये फेसबुक पोस्ट है जो प्रवीण राय हमारे पत्रकार साथी रहे हैं, हमने लंबा वक्त काम किया साथ में कई संस्थानों में, दैनिक भास्कर से लेकर के। इसमें बताया, जो महिला आपको दिख रही है नीले शर्ट में, आसमानी कलर के शर्ट में, इस महिला का नाम अपर्णा मिश्रा है। खुद को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पदाधिकारी ये महिला बताती है, लेकिन इसकी हरकत इतनी नीच है, ये लिखते हैं कि एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर इसने हाथ उठाया, एक के बाद एक कई थप्पड़ इसने मारे हैं 70 साल की बुजुर्ग महिला पर। सोचिए, साथ में 8 से 10 गौरक्षा दल के गुंडों को लेकर के ये आई थी। जिस महिला पर हाथ उठाया गया वो लिख रहे हैं कि हमारे साथी अभिषेक पांडे की माता जी हैं। कह रहे हैं कि आंटी को मैं पिछले 10 साल से जानता हूं, निजी जीवन में उनसे समझदार महिला बहुत कम देखी है। जब इसका वीडियो बनाया जाने लगा तो इस महिला को महिला कार्ड खेलने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संबंधों के आधार पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगी। जीआरपी थाने पर भी लगातार दबाव बनाने की ये कोशिश ये महिला करती रही। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। जो महिला जिनके साथ अभद्रता हुई वो हाजीपुर से चढ़ी थी और लखनऊ आ रही थी। हाजीपुर से इस लड़की अपर्णा मिश्रा का जो पिता है अभद्रता करता रहा, गाली गलौज करता रहा, बदतमीजी करता रहा, और इसने उनको धमकी दी ट्रेन में। ऐसा जो जानकारी निकल के सामने आई है खबरों के मुताबिक, धमकी दी गई कि चलो तुमको लखनऊ में बताता। मतलब एक बुजुर्ग महिला पर
एक ऐसा शख्स जिसका बैकग्राउंड, जिसकी लड़की का बैकग्राउंड सो कॉल्ड जो बताया जाता है कि आरएसएस का हवाला दे रही है, एबीवीपी से जुड़ी हुई है, उसका बाप ये कहता है कि चलो तुमको लखनऊ में बताऊंगा। और यही कहते हुए वो अपनी लड़की को फोन करता है। उसकी लड़की अपर्णा मिश्रा आती है अपने 8-10 गुंडों के साथ, और आते ही उस बुजुर्ग महिला को पहले बिना बात के पहले 2-4 थप्पड़ मार देती है। अब इस तरीके की घटनाएं हुई। उसके बाद जब ये वीडियो आपने देखा, जो वकील साहब पहुंचे हुए हैं, वो पत्रकार के मित्र बताए जाते हैं, उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और किस तरीके से गाली गलौज की गई ये देखा। हालात ये हैं कि अब उस गुंडे आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, सारी के सारी उसकी हेकड़ी निकली है, और ये जो अपने आप को एबीवीपी के जो गुंडे वहां पर गुंडाई करने पहुंचे थे, इन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सारी की सारी हेकड़ी जो है वो निकाल दी, क्योंकि सामने की तरफ वकील था और अब अदालत में इनकी सारी की सारी गुंडाई और कायदे से निकलेगी। तो ये एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। तस्वीर अलीगंज, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का इलाका। मैं बहुत फैमिलियर हूं उस इलाके के, पर्सनली मैं बहुत अच्छे से जानता हूं जहां पर यह घटनाक्रम हुआ। यहां पर आग लगी और आग लगने के बाद फौरन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, और पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने रोना शुरू किया। जब एक राजनेता जनता की मौत पर रोता है तो वो सिर्फ रोता नहीं है, वो अपनी नाकामी के आंसू बहा रहा होता है कि देखो ये हुआ है हमारे शासनकाल में, हमारी सरकार में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये लकीर पीटने की जो परंपरा है ना, कि आग लगी, मारे गए मासूम, और आवाज दबाने के लिए आपने ये सील कर दिया, वो सील कर दिया, ऐसे सील कर दिया, वैसे सील कर दिया। 4 इमारतें मैं जानता हूं ऐसी, एलडीए ने जिन पर पट्टी लगाई, जिन पर सील लिखा, और 4 दिन बाद वो सील पुत गई। इमारतों में कोई स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। इस लेवल की घूसखोरी एलडीए के बीच में, एलडीए के अंदर चल रही है। खैर ये बहुत बड़ी, बहुत पुरानी खबरें हैं, सब कोई जानता है। मैं जिस बात पर आना चाह रहा हूं वो है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया वहां पर पहुंचा, ब्रजेश पाठक के लाशें जो बिखरी पड़ी थी, उन लाशों पर से फोकस हटा दिया गया और फोकस हो गया कैमरे का गोदी मीडिया के ब्रजेश पाठक के आंसुओं पर। लेकिन एक सच और बताऊं, वहां पर कुछ ऐसे पत्रकार भी थे। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो इस गोदी मीडिया की पूरे रीढ़विहीन पत्रकारों की पूरी पोल खोल दी। सुनिए जरा इस वीडियो को, देखिए। योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं और एक पत्रकार जो शायद नहीं डरता है, या शायद सरकार के खौफ का उसको अंदाजा नहीं है, वो क्या कह रहा है इस सुनिएगा जरा, सुनिए ये वीडियो। ये सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और ये भारत देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के वो स्तंभ हैं जिनको एक कोने में दबा के रखा गया है, जिससे सवालों से बचा जा सके। अब आप ये कैमरे जो देख रहे हैं, ये पीआर के वो कैमरे हैं जो कि सोशल मीडिया पर ये दिखाए जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो घायलों से, पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं। लेकिन जिनको सच में जवाब देना चाहिए वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इतनी दूरी है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मैं नहीं जानता कि ये वीडियो सही है गलत है, लेकिन मैं उसका हिस्सा आपको जरूर दिखाऊंगा। ये वीडियो जो कह करके मतलब शेयर किया जा रहा है, उसमें यह है कि योगी आदित्यनाथ से उन्हीं पीड़ितों में से एक महिला आई मिलने, और पीटीआई का ये वीडियो बताया जा रहा। अच्छा, ये भी है पीटीआई का वीडियो, जिसमें योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और महिला कह रही कि हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, और उधर से दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाषणबाजी मत करो। वाह, ये सत्ता का, ये राजनेताओं का वो चेहरा है जो जनता से छिपा करके रखा जाता है। लेकिन कई बार गलतियों से ही सही मीडिया सच दिखा देता है। पीटीआई ने ऐसा किया, लेकिन बाद में वो वीडियो म्यूट कर दिया गया। छोटा सा हिस्सा मैं चाहता हूं पीटीआई की क्रेडिट लाइन के साथ आप सुनिए जरा। हम लोग वो बीजेपी सपोर्टर हैं, 50%। हम आपको जितने सपोर्ट करते हैं, नहीं बिल्कुल कह रहे हैं भाषणबाजी नहीं, भाषणबाजी नहीं, ये कह रहे हैं। एडवोकेट विपिन नागर लिख रहे हैं कि लखनऊ अग्निकांड में अपना बेटा खोने वाली महिला, योगी जी हम भी भाजपा सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं।
योगी आदित्यनाथ ज्यादा भाषण मत दो, महिला सर सर सर, और इसके बाद पीटीआई ने ऑडियो म्यूट कर दिया। संभवतः उसके बाद धमकाया ही गया होगा उस महिला को। ऐसी पत्रकारिता की वजह से पत्रकारिता पर आए दिन कलंक लग रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के अहंकार और घमंड का तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, जहां गद्दी पर बैठा हुआ आदमी जनता के सुख दुख को भाषण बता रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, सच उसका कि यहां पर एलडीए ने किस तरीके से लूट मचाई है, फायर ब्रिगेड किस तरीके से लूट की भागीदार रही है। इस वीडियो को देखिए। जब आग लगी तो वहां पर बच्चे किस तरीके से तार से कूदे हैं। देखिए, ये बिजली का तार बताया जा रहा था, वहां से कुछ बच्चों ने उस पर लटक करके जा, मतलब जिसमें करंट दौड़ रहा है। मतलब आप समझिए कि उधर से बचे तो इधर फंसे वाली स्थिति। लेकिन ये जोखिम लिया और जिन्होंने जोखिम लिया वो शायद बच गए, या उनकी किस्मत ज्यादा जबर थी, कहीं कटा नहीं था केबल, बीच में किसी ने कटिया नहीं मारी रही होगी तो शायद बच गए। ये स्थितियां हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। एक और वीडियो, जब इस घटना के बाद तमाम सारे यूट्यूबर्स और पत्रकार वहां पर गए तो स्थानीय लोग गुस्से, आक्रोश और क्रोध से भरे हुए नजर आए। कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया सरकार के लिए, वो मैं म्यूट करूंगा वहां पर, लेकिन आप ये वीडियो सुनिएगा, छोटा सा हिस्सा। जमीनी खबर के अमित यादव ने ये वीडियो शूट किया है, आपकी स्क्रीन पर छोटे हैं सारे। हमने अपनी आंखों से देखा लड़कों को गिरते हुए, मरते हुए, पूरा रूह कांप रहा था। उसके बाद राजनाथ सिंह आ रहा है, अब मरने के बाद योगी जी आ रहे, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। और जिस समय घटना हो रही उस समय किसी मंच पे आप जाकर के भाषण दे रहे हो, हम आपको इसलिए चुनते कि आप भाषण दो। कोई नहीं, फोन मिलाते समय हाथ कांप रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, फोन मिला, हाथ कांप रहा था। घंटों बाद लोग पहुंचे। तो इस तरीके की स्थितियां, और उसके बाद फायर ब्रिगेड में कैसा घोटाला हुआ। अचानक से फायर कर्मी एक पहुंचा और उसने पूरे के पूरे विभाग की पोल खोल दी। किस तरीके से 3 लाख की बुलेट फायर ब्रिगेड विभाग ने जो है 11 लाख की खरीदी है। इस लेवल का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। देखिए जरा, मैं कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा में 11 लाख रुपए की बुलेट आई है, फायर सर्विस की बुलेट आई है, और उसकी कीमत मात्र 3 लाख रुपए है। बुलेट में, एक फायर सर्विस की बुलेट में 8 लाख रुपए का घोटाला किया गया है डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद्र जी के द्वारा। उधर राम मंदिर में चंदा चोरी की रिपोर्ट सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? ये सौंपी गई है गृह सचिव संजय प्रसाद को। ये वो तस्वीर भी बाकायदा ऑफिशियल रिपोर्ट तस्वीर ये शेयर की गई थी। ये 150 पन्ने की रिपोर्ट बताई गई, उनको सौंपी गई। संजय प्रसाद गृह सचिव हैं। अब प्रभाकर कुमार मिश्रा देखिए क्या लिखते हैं। कोर्ट और कचहरी की खबरों और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की खबरों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। इन्होंने लिखा कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच हो गई। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी, लेकिन संजय प्रसाद तो खुद उस ट्रस्ट के सदस्य हैं जिस पर चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा कि जब ट्रस्ट के लोगों पर ही ट्रस्ट नहीं है, उन्हीं के खिलाफ आरोप है, तो एसआईटी की गोपनीय रिपोर्ट ट्रस्ट के सदस्य को कैसे सौंप दी गई? लेकिन जो आवाज उठाता है उसके साथ गुंडे क्या करते हैं, उसका एक वीडियो दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आया। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी वहां पर प्रोटेस्ट कर रही। वहां पर एक लड़की जो रोते हुए बता रही कि उसके पिता के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया, किस तरीके से मारा पीटा गया। छोटा सा हिस्सा सुनिए। उन्होंने हमला पापा में बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था और उनका 3 जगह सर फटा हुआ है। और अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की एक नेता की भरे मंच से भयंकर बेइज्जती हुई, बद पिट गई। कोल्हापुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब एक सवाल सामने बैठी जनता से पूछा, कहा कि आप भारत को नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के हाथों में देखना चाहते हैं, और जनता ने जब नीचे से राहुल गांधी कह दिया तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। सुनिए जरा, ये देखिए। राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ।